जी राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज की कथा का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है प्रेम की मस्ती। प्रेम, प्यार, उसकी मस्ती। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी विदुर के घर गए। तो जब विदुर के घर गए भगवान श्री कृष्ण, तो उसमें विदुर जी घर में नहीं थे। श्री कृष्ण भगवान ने बाहर से आवाज़ लगाई विदुर जी को, लेकिन विदुर जी घर में नहीं थे और विदुर रानी जो थी वो स्नान कर रही थी। विदुर रानी ने भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ को सुना और जहाँ वो स्नान कर रही थी वहीं से वो जिस हालात में थी उसी हालात में दौड़ पड़ी। तन के ऊपर कोई वस्त्र नहीं था। भगवान श्री कृष्ण को देखा, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मगन हो गई, मस्त हो गई, उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे तन के ऊपर वस्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा विदुर रानी से, वस्त्र तो धारण कर लो। विदुर रानी जल्दी से भागी। विदुर रानी ने वस्त्र धारण किए, फिर वापस आई, भगवान श्री कृष्ण के पास आई। भगवान कृष्ण को बैठाया उन्होंने आसन पे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा विदुर रानी से कि मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाए। तो विदुर रानी ने कहा कृष्णा से, कृष्णा अभी तो भोजन तैयार ही नहीं हुआ है, भोजन तो बना नहीं है, तो मैं अभी क्या खिला सकती हूँ? मैं भोजन बना लेती हूँ, तब मैं जाकर के आपको भोजन करवाती हूँ। तो कृष्ण ने पूछा विदुर जी कहाँ हैं? तो कहा वो तो थोड़ा बाहर काम से गए हैं। तो कहा मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए, घर में कोई फल पड़ा हो, कोई चीज़ ऐसी हो तो जिससे मेरी भूख मिट जाए, मैं तृप्त हो जाऊं, तो मुझे खिला दो। तो विदुर रानी को ख्याल आया कि हाँ घर में केले पड़े हैं, तो मैं लाती हूँ, तो आप वो ग्रहण कीजिए। विदुर रानी वो फलों की टोकरी लेकर के आ गई जिसमें केले रखे हुए थे, और विदुर रानी जी आई और भगवान श्री कृष्ण के आगे बैठ गई और वो केले के छिलके उतार उतार के भगवान श्री कृष्ण भगवान को वो केले खिलाने लगी। केले क्या खिलाने लगी प्रभु जी की वो विदुर रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मस्त हो गई, इतनी मग्न हो गई कि उसे होश ही नहीं रहा। उसने क्या किया, केलों के छिलकों को उतारे और भगवान को वो छिलके का ही भोग लगाने लगी। भगवान को छिलके खिलाए जाए और जो केले के भीतर का गुदा जो था, वो जो फल था भीतर का, उसको बाहर फेंक दे। उसकी शुद्ध बुद्धि ही चली गई। वो प्रेम में इतनी मगन हो गई कि उसको ये ख्याल नहीं रहा कि मैं भगवान कृष्णा को क्या खिला रही हूँ। बस केले का छिलका उतारे और जो गुदा था, वो जो उसका भीतर का फल था, उसको फेंकती जाए और कृष्णा को छिलका खिलाया जाए, और कृष्णा भी वो छिलका बड़े आराम से खाया जाए। कृष्णा ने भी नहीं कहा कि भैया तू आप क्या खिला रही हो मुझे, ये तो छिलका खिला रही हो। नहीं, भगवान कृष्ण भी कुछ नहीं बोले और वो विदुर रानी वो केले के छिलके खिलाती गई और गुदा गुदा जो था वो बाहर फेंकती गई। नीचे गुदा का ढेर लग गया, उस फल के केले के फल का जो भीतर का था भाग था उसका नीचे ढेर लग गया। इतनी थोड़ी देर के बाद ही प्रभु जी विदुर जी का आगमन हो गया और वो घर में प्रवेश किया। उन्होंने तो क्या देखा, विदुर रानी को खड़े होकर के देखते हैं कि वो क्या कर रही है। भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ विराजमान हैं और विदुर रानी जी ने केला हाथ में पकड़ा हुआ है और केले का वो छिलका उतारा उसने और जो भीतर का गुदा था वो नीचे फेंक दिया और भगवान श्री कृष्ण को छिलका खिलाया जा रही है। विदुर जी ने अपने माथे के ऊपर हाथ पटका, अरे रानी क्या कर रही हो? तो उसने कहा क्या कर रही हूँ मैं, भगवान कृष्ण को केले खिला रही हूँ। जरा अरे हाथ में तो देख क्या खिला रही है तू, और कृष्णा के मुख में देख क्या तूने खिलाया है। तो भगवान श्री कृष्णा के मुख में वो केले का छिलका दिया हुआ है और जो कहा भीतर का जो गुदा वो नीचे ढेर लगा पड़ा, देख नीचे क्या है। अब क्या देखती, बड़ा अचंभा हुआ माई को। मन के भीतर बड़ा दुख हुआ कि मैं इतनी देर से मैं कृष्णा को क्या खिलाई जा रही थी, मैं केले के छिलके खिलाई जा रही थी और नीचे ढेर लगा है केले के भीतर के फल का, उसका गुदा का ढेर लगा है। अब विदुर जी ने कहा हटो, साइड में हटो, मैं खिलाता हूँ। ऐसे खिलाते हैं। अब विदुर जी ने वो केला लिया, केले का छिलका वो उतार करके वो नीचे फेंक दिया और भगवान श्री कृष्ण को वो भीतर का जो रस जो गुदा था केले का फल वो खिलाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे विदुर जी,
जो स्वाद विदुर रानी के उन केले के छिलकों में था, वो स्वाद आपके द्वारा खिलाए हुए इस केले के फल के भीतर, इस गुदा के भीतर में वो प्रेम नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो मस्ती नहीं है। विदुर जी को बड़ा अचंभा हुआ। भगवान कहते हैं, भगवान किस चीज के भूखे हैं प्रभु जी? भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। इसमें वैस्वाद नहीं है विदुर जी, जो छिलके में था। यह है प्रेम की अवस्था मेरे प्रभु, यह है प्रेम की अवस्था। हम आप लोग भी ये मत सोचें कि हम भगवान को भोग लगाएं, हम बढ़िया मटर पनीर या बढ़िया से अच्छे अच्छे पकवान बना करके प्रभु को खिलाएं। अगर मन के भीतर वो प्रेम नहीं होगा, वो भाव नहीं होगा, वो आस्था नहीं होगी, वो श्रद्धा नहीं होगी, वो लगन नहीं होगा प्रभु, तो भले ही आप 56 प्रकार के भोग भगवान के आगे आप रख दो, भगवान कभी उससे संतुष्ट नहीं होने वाले, वो कभी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। जब तक भीतर प्रेम नहीं है, जब तक प्रभु के प्रति हमारा वो भाव नहीं है, वो खिलाने वाला वो प्रेम नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, तो आप जो मर्जी खिलाइए, भगवान के लिए वो मिट्टी है, वो कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु जी हमेशा प्रेम के द्वारा, भले ही रूखी हो सूखी हो, भगवान सब ग्रहण कर लेते हैं। तो आज की कथा का प्रसंग कैसा आपको लगा? अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।